नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक काफी फेमस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जिसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए दोस्तों, इस फंड को लॉन्च हुए 11 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और इन 11 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने बहुत सी मार्केट में गिरावटों को झेला है, कोरोना टाइम को झेला है और आज की डेट में भी काफी कंसिस्टेंट ये रिटर्न बना करके दे रहा है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का जो रीजन है वो खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको पता लगे कि क्यों आखिरकार इस फंड के अंदर उनको निवेश करना चाहिए। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड होगा। मेरे पर्सनली जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी ये म्यूचुअल फंड है। तो आखिरकार क्या रीजन होता है कि इस पे कई बार क्वेश्चनिंग उठती है कि ये अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पा रहा है, क्या अब इसे स्विच कर देना चाहिए, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और एंड में आप लोगों को क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्या आज की डेट में भी इसके अंदर आप लोगों को निवेश करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए नए नए म्यूचुअल फंड रिव्यूज लाने के लिए और आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको इस फंड का नाम बताया, इसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड लॉन्च हुआ था 28 मई 2013 को और आज की डेट में इसका फंड साइज बढ़कर हो चुका है 82,441 करोड़ का और एनएवी इसकी है 85 रुपए 74 पैसे की और इस फंड में स्टॉक्स होल्डिंग है 103 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशो है इसका 0.63% का और ये जो फंड है ये बेंचमार्क को फॉलो करता है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आप जब चाहे इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं और जब चाहे आप अपना पैसा इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके टॉप 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो इसने अपने म्यूचुअल फंड के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। जो पहला स्टॉक है वो HDFC बैंक जिसमें 7.98% की होल्डिंग, फिर आता है पावर ग्रिड जिसमें 6.74% की होल्डिंग, फिर आता है बजाज होल्डिंग्स जिसमें 6.64%, फिर आता है ITC 5.65, फिर कोल इंडिया 5.59, ICICI बैंक 5.18, मारुति सुजुकी 4.81, HCL टेक 4.18, एक्सिस बैंक 3.54% और लास्ट में आता है मेटा प्लेटफॉर्म 3.29। ये एक यूएस का स्टॉक है क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है इनका जो एक्सपोजर है कुछ यूएस स्टॉक्स में भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूं इसके फंड एलोकेशन के बारे में तो इसने फंड जो एलोकेट किया है वो इक्विटी सेक्टर के अंदर किया है 81.2% का, डेट सेक्टर में किया है 18% का और कैश में है इनके पास 0.06% की होल्डिंग्स। और अगर मैं बात करूं कि इक्विटी सेक्टर के अंदर किस किस सेक्टर में कितना परसेंट इन्होंने एलोकेट किया है तो पहला है इसका फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें 36.4%, फिर आता है एनर्जी सेक्टर जिसमें 16.1%, फिर आता है सर्विसेज 14.9%, फिर आता है टेक्नोलॉजी 11.6%, फिर आता है ऑटोमोबाइल 7.7%, फिर आता है कंज्यूमर 7.1%, फिर आता है अदर सेक्टर जिसमें है 5.8%। तो इस तरह के सेक्टर एलोकेशन इसने बहुत ही शानदार तरीके से की हुई है। जितनी भी जिस सेक्टर में एलोकेशन है बहुत ही अच्छे तरह से इसने की हुई है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में कि कितना रिटर्न इसने अभी तक बना करके दिया है इन 11-12 साल के अंदर अंदर। देखिए, अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में इसने बनाए हैं 30.93% के रिटर्न्स, 2 साल में इसने बनाए हैं 27.94% के रिटर्न्स, 3 साल में इसने बना करके दिए हैं 16.22% के रिटर्न्स, 5 साल की अगर मैं बात करूं तो बनाए हैं 25.63% के रिटर्न्स, 10 साल की अगर मैं बात करूं तो 18.94% के रिटर्न्स और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसने बना करके दिए हैं 20.57% के रिटर्न्स। तो आपको रिटर्न्स के बारे में पता चल चुका है, आपको इसके सेक्टर एलोकेशन के बारे में पता चल चुका है, फंड एलोकेशन के बारे में पता चल चुका है, बेसिक डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर अब आने वाले 2025 में कि क्या इस फंड के अंदर बेस्ट टाइम रहेगा, बेस्ट रहेगा कि पैसा आप लगा सके। तो देखिए, मैं बहुत ही क्लियर कट आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप खुद की भी इसमें रिसर्च जरूर करके देख लेना कि ये फंड एक ऐसा फंड है जो कि मोस्टली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है और जो भी न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको भी इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर से जरूर देनी चाहिए। मैंने क्यों इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखा था उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। जब मैंने अपना पर्सनल जो मेरा प्राइमरी पोर्टफोलियो है जब मैंने उसको क्रिएट किया था
देन उस टाइम के अंदर मैंने इस फंड को इसलिए रखा था कि जब भी मार्केट में कोई क्रैश आए या करेक्शन आए तो ये एक ऐसा फंड है जो आपके रिटर्न्स को काफी हद तक बचा लेता है, काफी हद तक उसे जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये एक ऐसा फंड है जो आज की डेट में जब मार्केट में करेक्शन आ रहा है इसने मेरे पोर्टफोलियो को काफी हद तक बचाया है। क्योंकि देखिए हर बार हर टाइम पर केवल एक बहुत ही अच्छे रिटर्न के पीछे भागना सही बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स ऐसे जरूर होने चाहिए जो उस मार्केट कंडीशन में भी आप लोगों को सेव कर सके। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसका फंड साइज बहुत ज्यादा 85-86,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज है, तो क्या ये फ्यूचर में उस लेवल का परफॉर्मेंस कर पाएगा? देखिए आज तक इसके ऊपर यही क्वेश्चनिंग उठती आई है और उन सब क्वेश्चनिंग को इसने बीट करते हुए हर बार कंसिस्टेंट रिटर्न बना करके दिए हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में भी ये फंड जो है काफी अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके देगा। अगर आप किसी ऐसे फंड के बारे में देख रहे हैं जो कि आप केवल ऐसे अग्रेसिव काफी इन्वेस्टर हैं, अग्रेसिव नेचर के इन्वेस्टर हैं, तो आप किसी और फंड की तरफ भी देख सकते हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म का आप विजन देख रहे हैं 10 से 15 साल 20 साल के लिए, तो आप लोग आंख बंद करके इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बना करके देगा, क्योंकि ये एक ऐसा फंड है जो पिछले 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको इसका दिखाया है। और इस 11 साल के अंदर अंदर इस फंड ने कई बार देखिए इलेक्शंस भी आए हैं, बजटिंग सेशन भी आया है, मार्केट में क्रैश भी आया है, 2020 का सिनेरियो भी आपने देखा है, 2020 के बाद 2021 में भी एक रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, उसमें भी इसने परफॉर्म किया है। एंड देन अब जब मार्केट 2 महीने से डाउन जा रही है, ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट डाउन जा चुके हैं, तब भी ये फंड जो है परफॉर्म कर रहा है। तो आप लोगों को हर एक चीज के बारे में देखना चाहिए जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएं। तो आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, वैल्यू ऐड की होगी आपकी नॉलेज में। तो अगर वीडियो पसंद आए है तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।